नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम 2022 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी चर्चित स्थल रहे हैं, मतलब जो न्यूज़ में प्लेसेस रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है मोहाली। अच्छा, मोहाली कहाँ पे है? पंजाब में। तो मोहाली अच्छा किस वजह से न्यूज़ में है कि दीपावली पर, जो 2022 की दीपावली रही है, तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा दिया, दीपावली पे दिए जलाते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा दिया जलाया गया जो स्टील से बना हुआ था। और कितने स्टील से? 1000 किलो के स्टील से। तो 1000 किलो के स्टील से बना दुनिया का सबसे बड़ा दिया जलाया गया मोहाली में, मतलब पंजाब में। और कब? दीपावली 2022 में। और इसके लिए अच्छा इसे रिकॉर्ड बना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दिया है। और सिंपल सी बात है, जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है तो आपने एक नाम सुना होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल कर लिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दिया है वो दीपावली पे पंजाब के मोहाली में जलाया गया। और कितने? 1000 किलो स्टील से बना था ये। ठीक है। नेक्स्ट, संगरूर। अच्छा, संगरूर भी पंजाब में ही है। तो पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट, तो जो जिसे गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है, या बायोगैस प्लांट खोला गया है। कहाँ? एशिया का सबसे बड़ा। तो भारत का तो ऑब्वियस है सबसे बड़ा हो गई। तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट ये कहाँ खोला गया है? पंजाब के संगरूर में। वैसे मोस्टली एग्जाम में संगरूर पूछा नहीं जाएगा, पंजाब ही पूछा जाएगा, तो पंजाब से याद रखना। तो पंजाब में और डिटेल्स में जाना है तो पंजाब के संगरूर में। नेक्स्ट, भुवनेश्वर। अच्छा, भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला एल मतलब एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक। अच्छा, जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं, मालगाड़ियाँ होती हैं, तो जो वो मालगाड़ियों के रैक डिब्बे होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, सबसे पहले वो मालगाड़ी का डिब्बा है, फ्रेट ट्रेन का जो डिब्बा है, रैक है, वो एल्यूमिनियम का बनाया गया। तो भारत में पहली बार एल्यूमिनियम का एक फ्रेट रैक बनाया गया। और ये कहाँ पर? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में जो माल ढुलाई के लिए अब यूज़ किया जाएगा वो एल्यूमिनियम से बनी जो मालगाड़ी का रैक है उसे किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी। अच्छा, ट्रिपल आईटी ये शायद मैंने गलत लिखा हुआ है, आईआईटी सुना है? आईआईटी तो होता ही है, ट्रिपल आईटी भी होता है। आईआईटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी। तो नया ट्रिपल आईटी खुला है हिमाचल प्रदेश के ऊना में। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में नया ट्रिपल आईटी खुला है। और इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में नया ट्रिपल आईटी खुला है। अच्छा, न्यू खुला है, तो ये पहला है, ये पहला नहीं है। अब यहाँ पर ये एक और न्यूज़ बन जाती है कि देश का पहला ट्रिपल आईटी कहाँ खुला था। ठीक, जैसे देश का छोड़ो, एशिया का जो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रुड़की में खुला था, और आज वो है आईआईटी रुड़की। तो इसीलिए ट्रिपल आईटी सबसे पहला खुला था 1997 में, 1997 में ग्वालियर में। ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और आज वो किस नाम से जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला ट्रिपल आईटी खुला था 1997 में। कहाँ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और अभी खुला है ऊना। और अभी मैंने बताया एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खुला था। नेक्स्ट न्यूज़ है तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। तो तिरुपति में भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी जहां बनेगी, निर्माण फैक्ट्री खोदकर, मतलब उसका उद्घाटन किया गया। तो भारत में जैसे आजकल जो बैटरी में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ में है, एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही है, लेकिन जो यूज़ में है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो लिथियम आयन बैटरी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी बनती है चाइना में। एक तरीके से ये देखिए, पूरी दुनिया में अगर 100 बैटरी बन रही हैं तो 100 में से 78 जो हैं वो चाइना में बन रही हैं। तो इसका मतलब लिथियम आयन में चाइना की मोनोपोली चलती है। और हम भी मोस्टली चाइना से, ताइवान से, साउथ कोरिया से ही बैटरी को मंगाते हैं, लिथियम आयन बैटरी को। आजकल फ़ोन में भी लिथियम आयन बैटरी ही आती हैं। तो अब भारत ने क्या किया है, भारत में भी लिथियम आयन बैटरी बनाने की जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन कर दिया। और कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अच्छा, तिरुपति एक और न्यूज़ में है।
अभी कुछ दिनों पहले सर्वे हुआ था कि भारत का जो सबसे अमीर मंदिर है, सबसे रिच जो टेम्पल है, वो यही है तिरुपति। ठीक है, नेक्स्ट हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद दो चीज़ों के लिए न्यूज़ में है। एक तो यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूबीआई ने हैदराबाद में एक एथिकल हैकिंग लैब खोली है। बल्कि अभी जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, जो मंथली वाली हम पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। तो यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एथिकल हैकिंग लैब खोली है हैदराबाद में। अच्छा, हैकिंग मतलब कंप्यूटर से डेटा चुराना, कंप्यूटर को हैक करना, हैकिंग। एथिकल हैकिंग होती है कि जो अच्छे चीज़ों के लिए, उस दिन समझाया था ना करंट अफेयर्स की क्लास में भी, अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब ये समझ लो हैकिंग तो हैकिंग ही होती है, सिंपल है। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि कुछ हैकर्स हैं, वो हमने अपॉइंट कर लिए, उन्हें जॉब दे दी है, तो वो किसी भी तरीके से बाहर के लोगों को हैक करने से रोकेंगे। तो एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि हैकर हमने ही जॉब पर रखे हैं कि वो और किसी को हमारी वेबसाइट हैक ना करने दें। क्लियर? तो एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग की लैब खोली है किसने? यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और कहाँ में? हैदराबाद में। हैदराबाद से संबंधित दूसरी न्यूज़ है टी हब। टी हब एक कंपनी का नाम है। तो टी हब ने दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र, नवाचार केंद्र का मतलब होता है इनोवेशन सेंटर, तो दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर, नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। और किसने खोला है? टी हब कंपनी ने खोला है। क्लियर? नेक्स्ट, कुवैत। अच्छा, कुवैत अरब कंट्री है ये। तो कुवैत ने क्या किया है? विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर जो है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर, ये मतलब कहा है कुवैत ने कि हम खोलेंगे और 2022 के अंत तक ये ऑपरेट हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर जो खुलेगा वो खुलेगा कुवैत में। और अभी अगर क्वेश्चन आता है इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। तो इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर ये है देहरादून में, और दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ खुलेगा? कुवैत में। क्लियर? तो नेक्स्ट है डिंडीगुल। अच्छा, डिंडीगुल ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो डिंडीगुल में भारत का पहला स्लेंडर लॉरेस अभयारण्य, वाइल्ड अभयारण्य मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो स्लेंडर लॉरेस ये एक प्रकार का एनिमल होता है, तो इसको संरक्षित करने के लिए, इसको बचाने के लिए इसका अभयारण्य खोला गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोली गई है। और कहाँ पे? डिंडीगुल। और डिंडीगुल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और ये देश का पहला है जो स्लेंडर लॉरेस नाम के एनिमल के लिए स्पेशली बनाया गया। अच्छा, अब है डिंडीगुल। डिंडीगुल से आपको एक नाम क्लिक करता होगा, मैसूर। मैसूर राज्य आपने पढ़ा था, है ना, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। और मैसूर का राजा, और मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध भी हुए थे। हैदर अली, वेरी गुड, हैदर अली आपके दिमाग पे क्लिक किया होगा। तो हैदर अली सबसे पहले जब मैसूर में जो आधुनिक हथियार खाना, मॉडर्न आर्म हाउस खोला गया था, वो डिंडीगुल में ही खोला गया था। तो आधुनिक हथियार खाना डिंडीगुल में खोला गया, जहां पर हैदर अली को सेनापति बनाया गया था, क्योंकि हैदर अली इससे पहले तो एक नॉर्मल सैनिक था, तो यही सेनापति बनाया गया था डिंडीगुल में। ठीक है, और इसी के बाद उनका राजा भी बन गया था। तो डिंडीगुल में आधुनिक हथियार खाना खोला गया था मैसूर राज्य के द्वारा। और कब खोला गया था? 1756, 1756 में। और उसका सेनापति, हेड बना था हैदर अली। क्लियर? तो नेक्स्ट, नोएडा या ग्रेटर नोएडा कह सकते हैं। भारत में पहली मोटो जीपी रेस, तो भारत में जो पहली मोटो जीपी रेस होने जा रही है वो होगी ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में एक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है जहां पर रेस होती है, जैसे फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 में क्या होती है? कार की रेस होती है। मोटो जीपी में क्या है? बाइक की रेस होगी, ट्रैक तो वही रहेगा। तो भारत में फॉर्मूला 1 रेस तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक, कार वाली, लेकिन बाइक वाली मोटो जीपी रेस अभी तक नहीं हुई। तो ये मोटो जीपी वाली रेस होगी नोएडा में, मतलब ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा में उस सर्किट का नाम क्या है? उसका नाम है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। ठीक, नेक्स्ट, अहमदाबाद और केरल। अच्छा, ये दोनों न्यूज़ में है, अहमदाबाद तो शहर और केरल राज्य। टाइम्स पत्रिका, टाइम्स मैगजीन बहुत फेमस मैगजीन है। तो टाइम मैगजीन क्या करती है? हर साल दुनिया के टॉप 50 मतलब सबसे अच्छे 50 पर्यटन स्थल जो टूरिस्ट प्लेस है वो निकालती है। उनकी एक लिस्ट निकालती है अपनी पत्रिका में। अब सिंपल है, मैगजीन चलानी है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो नया नया निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हर साल ये निकालते हैं। तो इस बार की टाइम मैगजीन में जो टॉप 50 प्लेसेस आए हैं
उनमें से 2 इंडिया के हैं, एक तो है अहमदाबाद शहर और दूसरा है केरल राज्य। नेक्स्ट, गोवा। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, ठीक है, और जो जीएसटी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो संग्रहालय, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, तो जीएसटी का म्यूजियम और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क का जो म्यूजियम खोला जाएगा वो खोला जाएगा गोवा में। नेक्स्ट, झुंझुनू। अच्छा, झुंझुनू राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। तो यहां पर विश्व का पहला संस्कार केंद्र, संस्कार केंद्र का क्या मतलब है, यहां देश में जो टॉप मैनेजमेंट को पढ़ाने वाले मतलब एजुकेटर हैं, तो वो यहां पर आएंगे और बच्चों को संस्कार सिखाएंगे। मतलब अब ये टाइम आ गया है कि संस्कार घर वाले नहीं सिखाएंगे, बाहर से कोई व्यक्ति आएंगे जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के हैं और वो आके संस्कार सिखाएंगे। क्योंकि आजकल सबको तो मोबाइल में शौक है, मोबाइल हर चीज़ के लिए होता है, पढ़ने के लिए भी होता है, वर्किंग के लिए भी होता है, टाइम वेस्ट के लिए भी होता है। तो अब ये हमें देखना है कि हमें मोबाइल से टाइम वेस्ट करना है या अपने आप की ग्रोथ करनी है। चलो छोड़ो इस बात को। तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र जो खोला जाएगा वो खोला जाएगा झुंझुनू, और झुंझुनू कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट, राखीगढ़ी। अच्छा, राखीगढ़ी ये पड़ता है हरियाणा में, और राखीगढ़ी जो है एक हड़प्पा संस्कृति है ना, तो हड़प्पा संस्कृति से काफी बार सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता के अंतर्गत टोटल 2000 स्थल मतलब 2000 साइट्स जो हैं वो खोजी जा चुकी हैं। तो किया क्या है, राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति पर सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। मतलब हड़प्पा संस्कृति मतलब जो हड़प्पा कल्चर है इस पे बेस्ड दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा वो बनेगा राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी मतलब हरियाणा में। और हाँ, राखीगढ़ी से संबंधित एक और न्यूज़ है और वो भी 2022 की ही है। आपकी बुक्स में ये छप रहा होगा, मतलब लिखा हुआ होगा कि दुनिया का में सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है वो है मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। लेकिन 2022 में राखीगढ़ी में 2 और स्थल मिल गए हैं। तो आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल भी है और राखीगढ़ी में ही हड़प्पा संस्कृति पर सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़, अच्छा चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है पंजाब की और हरियाणा की। तो इन दोनों ने क्या किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है उसे बदल के कर दिया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, आईएनएस कर्ण। अच्छा, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। तो जो इंडियन नेवी के जो भी शिप होते हैं जैसे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, तो जितने भी शिप होते हैं उनके शुरू में लगाया जाता है आईएनएस। आईएनएस क्या मतलब होता है, इंडियन नेवल शिप। तो आईएनएस का एक शिप है जिसका नाम है कर्ण, आईएनएस कर्ण। तो किया क्या है, यहां देश का पहला इंडोर शूटिंग रेंज खोला जाएगा, मतलब अपनी तरीके का पहला, मतलब किया क्या है, इंडोर शूटिंग रेंज मतलब इंडोर एक स्टेडियम है उसमें शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन यहां नेवी ने क्या किया, अपनी शिप में ही एक शूटिंग रेंज तैयार कर दी कि जो नौसैनिक हैं मतलब जो नेवी के पर्सन्स हैं वो अपने शिप में ही शूटिंग की प्रैक्टिस किया करेंगे इंडोर। तो इस तरीके का पहला शिप के अंदर ही जो इंडोर स्टेडियम रेंज खुला है और इस तरह का ये पहला है। और कहां खुला है, आईएनएस कर्ण जो हमारा नेवी का शिप है उसमें। नेक्स्ट, दिल्ली, देश का पहला आयुष वेलनेस अस्पताल। आयुष है ना, तो आयुष वेलनेस अस्पताल देश का पहला, और ये कहां खुला है, दिल्ली में, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली में। और नेक्स्ट है चेक गणराज्य। अच्छा, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक कहां पे है, ये यूरोप में। तो चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, जैसे अभी गुजरात के मोरबी में एक दुर्घटना हुई थी, वो ब्रिज टूट गया था, वो भी सस्पेंशन ब्रिज था। सस्पेंशन का मतलब होता है जैसे ऋषिकेश में है ना लक्ष्मण झूला, राम झूला की इस तरीके की, जब उस पर हम चलते हैं तो वो सस्पेंशन होता है, मतलब वो झूलता है, वो हिलता है। मोरबी में जो ब्रिज था वो भी ऐसे ही टूटा था। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सस्पेंशन ब्रिज बना है वो बना है चेक रिपब्लिक में, और इसका नाम क्या रखा गया है, इस ब्रिज का नाम रखा गया है स्काई ब्रिज 721। अच्छा, स्काई ब्रिज तो समझ में आ गया, 721 से क्या मतलब है, ये 721 मीटर लंबा है। तो 721 मीटर लंबा है,
इसीलिए इसका नाम रख दिया है स्काई ब्रिज 721। क्लियर। नेक्स्ट, पुणे। पुणे में जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर। तो जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। क्लियर। नेक्स्ट, गुरुग्राम, मतलब हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क खोला जाएगा। जो जंगल सफारी पार्क होता है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क खोला जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है लद्दाख। तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी या नाइट स्काई अभयारण्य। नाइट स्काई सेंचुरी मतलब जो टूरिस्ट होते हैं और एक तरीके की टेलीस्कोप दूरबीन से तारों का अध्ययन करते हैं, स्टार्स का, गैलेक्सीज का, तो इसके लिए दुनिया नहीं, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी या नाइट स्काई अभयारण्य खोला जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट, पंजाब का मोहाली। मोहाली फिर से न्यूज में आ गया है। तो मोहाली में होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र, मतलब होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। अच्छा, होमी जहांगीर भाभा, पहले तो ये देखे कि मोहाली में खुलेगा, फिर नाम आ गया है होमी जहांगीर भाभा। ये नाम बहुत फेमस है इंडिया के लिए। भारत में न्यूक्लियर साइंस, परमाणु विज्ञान का पिता माना जाता है होमी जहांगीर भाभा जी को। और इन्हीं के द्वारा एक आपने संस्था का नाम सुना होगा, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे कहा जाता है बार्क, ये कहां पर सिचुएटेड है? मुंबई के पास ही एक जगह है ट्राम्बे। तो ट्राम्बे में स्थित है, मतलब भारत में न्यूक्लियर, परमाणु से संबंधित जो भी रिसर्च होती है वो यहीं पर होती है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्राम्बे में है। तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारत में परमाणु विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस का फादर। तो इन्हीं के नाम से कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र खुला है। और कहां पर खुला है? पंजाब के मोहाली में। नेक्स्ट, मोढेरा। गुजरात का मोढेरा गांव, ये किस लिए न्यूज में है? ये भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जो 24x7 मतलब फुल्ली सोलर ऊर्जा से चलता है। तो 24x7 मतलब हर टाइम सोलर ऊर्जा से चलने वाला, अच्छा चलने मतलब पहिए नहीं लगा दिए गए हैं इसमें, मतलब यहां पर जितनी भी ऊर्जा की जरूरतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये सारा का सारा किससे प्राप्त किया जाता है? सौर ऊर्जा से, मतलब सोलर एनर्जी से। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला गांव बन गया है मोढेरा। और कहां पर है? गुजरात में। तो गढ़वाल, अच्छा गढ़वाल कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के गढ़वाल में भारत का पहला स्पेस सिचुएटेड अवेयरनेस वेधशाला खोली जाएगी। अच्छा, इस तरीके की ये पहली नहीं है, और भी हैं। तो ये पहली क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये वाणिज्यिक कमर्शियल है, मतलब हम भी उसमें, आम लोग भी पैसे देकर और उसकी जो सुविधा है उसका लाभ ले सकते हैं। तो देश की इस तरीके की पहली कमर्शियल या वाणिज्यिक स्पेस सिचुएटेड अवेयरनेस वेधशाला जो खोली गई है, ये खोली गई है कहां? उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। नेक्स्ट, पुणे, महाराष्ट्र का पुणे। पुणे फिर से न्यूज में आ गया, यहां भी और यहां भी। तो पुणे भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से जो बस सेवा शुरू की गई है, वो शुरू की गई है पुणे में। अच्छा, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, फ्यूचर्स का फ्यूल। क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है और पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन बहुत कम, तो इससे अच्छा ईंधन क्या हो सकता है? तो इसीलिए अब हम इसको, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इसी का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है एक बहुत ज्वलनशील तत्व है। ये देखिए, अगर हाइड्रोजन गैस को हवा में छोड़ दिया जाए तो तुम्हें लगेगा H2 हवा ऑक्सीजन, तो पानी बन जाएगा, बिल्कुल पानी बनेगा, लेकिन पहले विस्फोट होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पहले एक विस्फोट होगा, उसके बाद पानी बनेगा। तो इसलिए अगर हाइड्रोजन गैस कहीं से भी लीक कर गई तो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन होगा, विस्फोट होगा। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत टफ है। तो भारत में पहली बार एक बस सेवा स्टार्ट की गई जिसमें यूज करेंगे हम हाइड्रोजन फ्यूल। और ये कहाँ की गई है? पुणे में। हाइड्रोजन ईंधन से एक और संबंधित चीज है, अगर क्वेश्चन आए, दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल पर, हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली एक तरीके की ट्रेन, जो कमर्शियल ट्रेन है, वो कहाँ चलाई गई है? तो वो चलाई गई है जर्मनी में। तो जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन से पहली बार ट्रेन चलाई गई, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। और भारत में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाई गई, और कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट, तेलंगाना। भारत का पहला जो वन विश्वविद्यालय, वीवी मतलब विश्वविद्यालय, जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुलेगी भारत की पहली, ये खुलेगी
तेलंगाना में। नेक्स्ट, आसानी चक्रवात। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन उठते रहते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन उठा जिसका नाम रखा गया आसानी चक्रवात। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? या तो क्वेश्चन ये आएगा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बना उसका क्या नाम था? तो आसानी चक्रवात था। बंगाल की खाड़ी में बना है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसे होगा? इंडिया का ही होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में भारत किस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुआ है? तो आसानी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, ये जो आसानी चक्रवात है ये नाम दिया किसने है? तो ये इसे नाम दिया है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने नाम दिया है आसानी, उठा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और चक्रवात ने किसे इफेक्ट किया है? भारत को। ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन, तो जो मौसम स्टेशन है, वेदर स्टेशन, ये स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट। भाई सिंपल सी बात है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो दुनिया का सबसे ऊंचा अगर हमें वेदर स्टेशन लगाना होगा तो कहां लगाएंगे? माउंट एवरेस्ट पे। और किसने लगाया है? ये लगाया है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन, मौसम स्टेशन जो लगाया है वो लगाया है दुनिया के सबसे ऊंचे स्थल पर, मतलब माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट, लेह लद्दाख। तो लेह में भारत का पहला गधा संरक्षण केंद्र, ठीक है, डोंकी कंजर्वेशन पार्क या गधा संरक्षण, गधों को भी संरक्षित करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो लेह में भारत का पहला डोंकी कंजर्वेशन पार्क या गधा संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे 2022 के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे तो ये हमने बता दिए इस वीडियो में, और उम्मीद है कि 2 या 3 जो टॉपिक होंगे वो इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्लेसेस से, एक तो प्लेस भी हमने कर लिए हैं और ये प्लेस क्यों न्यूज़ में रहे हैं ये इसलिए भी हमने पढ़ लिए हैं। तो ये आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में 100% मिलेगा इसमें से। तो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।